बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BS इन 6 सेमेस्टर यूनिट 7 मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, एंजाइटी है, फोबियाज हैं, एंजाइटी के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबियाज है, OCD है, एगोराफोबिया है, पैनिक अटैक है, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म है। ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो इसके थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है वो भी हम साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो चले देखते हैं कि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंजाइटी, डिस्कस टाइप्स, और एंजाइटी की डिफिनेशन क्या है और इसके जो टाइप्स है वो क्या है, डिस्क्राइब बिहेवियरल चेंजेस रिलेटेड टू ईच लेवल, और फिर हर लेवल जो है माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, पैनिक है, ये हर लेवल जो है हमने डिस्कस करनी है। डिस्क्राइब द करंट थ्योरीज रिगार्डिंग द एटियोलॉजीज ऑफ मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के मुख्तलिफ किस्म के जो एटियोलॉजीज है, जो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं, उसने इसके कॉजेज जो है डिफरेंट साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है। तो ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, और फिर हम इसकी जो मेडिकेशन है, इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसके इफेक्टिवनेस हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से ड्रग्स जो है हम यूज़ करते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी इसके जो मेडिसिन है वो डिस्कस कर चुके हैं। एंटी एंजाइलोटिक ड्रग्स हैं जो चैप्टर नंबर 5 में हम पार्ट 4-5 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। और इसी में हमने एंजाइटी की जो डिफिनेशन है, इसके जो टाइप्स है और इसके जो मैकेनिज्म है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके साथ साथ। लेकिन फिर भी आज जो ये न्यू लेक्चर है इसी को हम चले रीड करते हैं, ताकि पेपर में आप लोगों के लिए आसानी हो, कोई मसले मसाइल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस टू द केयर ऑफ क्लाइंट विद एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक क्लाइंट को अगर एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, मुख्तलिफ किस्म के जो टाइप्स है, तो इसी के लिए जो नर्सिंग प्रोसेस है, इसके लिए जो केयर है क्लाइंट के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है आगे। तो वैसे अगर आप देखें तो एंजाइटी क्या होते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फियर अबाउट फ्यूचर थ्रेट्स। फ्यूचर थ्रेट्स जो होते हैं ना, फ्यूचर में आपके साथ कुछ होने वाला है, तो आप आज से जो है इसके लिए जो फियर है, आप डर रहे हो कि आगे मेरे साथ जो है क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए बंदे के पास बंदे को डर होता है, डर लगता है कि कल मेरा पेपर है, मेरे साथ क्या होगा। तो ये माइल्ड एंजाइटी जो होता है ना, ये सबको होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये एंजाइटी जो है हद से ज़्यादा होता है, एंजाइटी हद से ज़्यादा होता है, बंदा जो है फिर बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो इसका शिकार होता है। और एंजाइटी जो है वो डिफाइन भी होता है, अनडिफाइंड भी होता है। बंदा डिफाइन भी कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा सिचुएशन है, मैं ये देख रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा। और अनडिफाइंड भी होता है, बंदे को पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो जनरलाइज़ एंजाइटी डिसऑर्डर है, बंदे को पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन बंदे को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के थॉट्स होते हैं, डर होते हैं, एप्रीहेंशन होता है, फ़ियर होता है, और ड्रीड होता है, दहशत होता है कि मेरे साथ क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये इमोशनल सिचुएशन है इंसान के साथ। और फिर ये जो मतलब आगे जो थ्रेट्स होते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, तो ये जो मैकेनिज़्म है, अगर ये थ्रेट्स माइल्ड टू मॉडरेट है, ओके? अगर फॉर एग्जांपल इंसान के लाइफ में थ्रेट्स हैं और वो थ्रेट्स माइल्ड टू मॉडरेट है, सीवियर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो क्या होता है, ये माइल्ड टू मॉडरेट थ्रेट्स जाते हैं ब्रेन में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। जब ये जो माइल्ड मॉडरेट हमारे पास थ्रेट्स होते हैं, ये जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्रेन में जाते हैं, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये हेल्प एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो आपकी जो माइल्ड मॉडरेट थ्रेट्स हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाती है, तो इसके डिसीजन मेकिंग बनना करता है ब्रेन से। तो रैशनल जो रीजन होता है इंसान के पास आता है, लॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, तो इंसान के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हैं, इंसान की जो एंजाइटी है, जो थ्रेट्स है वो खत्म होते हैं, ये बंदा जो है नॉर्मल होता है। लेकिन अगर थ्रेट्स फॉर एग्जांपल सिवियर है, तो अगर थ्रेट्स सिवियर है तो स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग थ्रेट्स कहाँ पे जाते हैं, हमारे ब्रेन में डायरेक्ट जाते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में नहीं, एक और पार्ट से एमिगडाला, इसी में जाते हैं। तो आपको पता है एमिगडाला क्या करता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो जब एमिगडाला में स्ट्रांग थ्रेट्स जो है जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो फाइट और फ्लाइट मूड है वो एक्टिवेट होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स है बॉडी की वो एक्टिवेट होता है। और फिर क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा जो एस
एसएनएस है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन क्या होते हैं? नोर एड्रेनलिन है, कोर्टिसोल है, ये सब जो है इंक्रीज होता है, और फिर इसकी वजह से हमारे हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हमारे जो ट्रीमर्स हैं वो आते हैं, एटीसी एटीसी ये जो है होता है। तो ये क्या होता है? ये एंजाइटी होता है। तो हमारे बॉडी की जो मतलब एंजाइटी की जो मैकेनिज्म है तो वो इस तरह जो है होता है। अगर थ्रेट्स माइल्ड टू मॉडरेट है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है, और बंदा जो है इसको डील कर सकता है, उसको नॉर्मल कर सकता है। लेकिन अगर ये थ्रेट्स अगर एमिगडाला में गई तो ये तो इमोशनल पार्ट है ब्रेन की, तो फिर इससे एंजाइटी जो है क्रिएट हो सकता है। तो ये एंजाइटी के मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस किया, और इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया। चले हम स्लाइड की तरफ जो है जाते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एंजाइटी एंजाइटी इज a vague feeling of dread or apprehension। एंजाइटी हमारे पास एक मुबहम फीलिंग होते हैं। मुबहम क्या होता है? इंसान जब शक में होता है तो इसी में इंसान जो है मुबहम होता है कि ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता है। इंसान इसमें मतलब इंसान के शशपंज में होता है कि क्या होने वाला है। ऐसी फीलिंग होते हैं जिसमें इंसान मुबहम हो। ऑफ ड्रीड एंड अप्रहेंशन, ड्रीड क्या होता है? दहशत, इंसान को दहशत होता है मेरे साथ क्या होगा। अप्रहेंशन, अप्रहेंशन होप, इंसान को डर होता है कि आगे क्या होने वाला है। इट इज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई दैट कैन बी बिहेवियरल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल सिम्टम्स। ये एक रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, आगे जो है आपने जो है किसी से उधार लिया है, अपने पैसे देनी है, तो ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है। इंटरनल क्या होता है? आपके ब्रेन में कोई मसला है, आपकी मतलब कल एग्जाम है, आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपसे अंदर से एक फीलिंग आती है कि आपके पास तो कुछ मटेरियल है नहीं, आप एग्जाम में क्या लिखोगे। तो ये इंटरनल स्टिमुलाई है। दैट कैन हैव बिहेवियरल, बिहेवियरल भी हो सकते हैं, इंसान के जो बिहेवियरल है, जो हमें नजर आ रहा है कि उसका जो किरदार है वो क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। इमोशनली, इमोशनल भी हो सकते हैं। कॉग्निटिव, इंसान की जो मेमोरी है, थिंकिंग है, इसी के लिहाज से भी हो सकते हैं। फिजिकल सिम्टम भी हो सकते हैं। अगर एक बंदा है तो फिजिकल एंजाइटी क्या होता है? जब इंसान आपके पास जो है बैठता है और आप इससे बातें करते हैं, लेकिन वो जो है अपने हाथ जो है रब करते हैं, हैंड रब करते हैं, बार बार जो है अपने नेल को काट रहा है, तो ये एंजाइटी के एक क्या है? सिम्टम है। तो ये फिजिकल सिम्टम भी हो सकते हैं, बिहेवियरल सिम्टम भी हो सकते हैं, इमोशनल सिम्टम भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे पास एंजाइटी है। एंजाइटी इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम फेयर। अब आप कहोगे कि अगर एक बंदे को फ्यूचर थ्रेट्स के बारे में फेयर है, तो फिर फेयर जो डर है और एंजाइटी, इसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क है विच इज फीलिंग अफ्रेड और थ्रेटेंड बाय ए क्लियरली एंड आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट रिप्रेजेंट डेंजर टू द पर्सन। फेयर हमारे पास क्या है? ये एक ऐसी फीलिंग है, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान को दहशत होता है, डर होता है। कोई आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल स्टिमुलस जो उसे नजर आ रहा है कि ये चीज मुझे नुकसान पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो केपी के है इसमें तो ये लोग होते हैं ना, अगर किसी के पास पिस्टल है आपकी तरफ जो है, उसने मतलब सीधा किया है, तो आपके पास एंजाइटी होगा ना, आपके पास फेयर होगा, एंजाइटी नहीं होगा, फेयर होगा। आपको डर लगता है, या आप स्नैक है ईटीसी, किसी के पास नाइफ है, तो ये क्या होता है? ये इंसान को डर होता है। तो ये आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको नजर आ रहा है कि ये चीज मुझे नुकसान दे सकता है, दैट रिप्रेजेंट डेंजर टू द पर्सन, और इंसान इससे डरता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या होता है? ये फेयर होता है। एंजाइटी इज अनएवॉइडेबल इन लाइफ एंड कैन सर्व मेनी पॉजिटिव फंक्शन। एंजाइटी जो होता है ये अनएवॉइडेबल होता है, इंसान इसको अवॉइड नहीं कर सकता है, इंसान इसको खत्म नहीं कर सकता है। ओके, इन लाइफ एंड कैन सर्व, और ये क्या होता है? ये मतलब इंसान की जिंदगी में बहुत काम आता है। मेनी पॉजिटिव फंक्शन, मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल कल एग्जाम है, पेपर है, और अगर आज आपको माइल्ड एंजाइटी है, तो आपको डर है कि एग्जाम में मैं क्या करूं, तो आपने क्या करना है? इसके लिए स्टडी करना है। तो ये क्या होता है? ये serve many positive functions such as motivating the person, किसी इंसान को मोटिवेट करना, to take action to solve a problems, ताकि वो एक्शन ले अपने जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, एग्जाम के लिए स्टडी है, प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए,
तो ये क्या होता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है किस चीज़ के, एंजाइटी से। और टू रिजॉल्व ए क्राइसिस, ये इंसान क्राइसिस में होता है तो इंसान अपने क्राइसिस जो है इसको रिजॉल्व कर सकता है, वापस इससे जो है निकल सकता है। इट इज कंसाइडर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल कंसाइडर्ड होता है, लेकिन कब, व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट टू सिचुएशन, लेकिन जब सिचुएशन साजगार हो, मुनासिब सिचुएशन हो और आपको एंजाइटी हो तो आप नॉर्मल हो। अगर मुनासिब सिचुएशन है, आपको एंजाइटी नहीं है, आपको दिमाग के प्रॉब्लम्स हैं, आपको मेंटल इश्यूज हैं, कि अप्रोप्रिएट सिचुएशन है और आपको एंजाइटी नहीं है, क्यों नहीं है? अप्रोप्रिएट सिचुएशन है और आपको एंगर नहीं है, आपको गुस्सा नहीं है, तो ये क्या होता है, ये बंदा नॉर्मल है। अप्रोप्रिएट सिचुएशन में जो एंजाइटी होता है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल कंसाइडर होता है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है किसी का, ओके, तो अगर आज इसको एंजाइटी है तो वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये एंजाइटी माइल्ड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये सीवियर हो, पैनिक हो, मॉडरेट हो। It considered normal when it appropriate to the situation and dissipate when the situation has been resolved. लेकिन ये जरूरी है, अगर कल एग्जाम है, पेपर हुआ, परसों जो है आप बिल्कुल नॉर्मल होते हो। Dissipate when the situation has been resolved. जब सिचुएशन खत्म तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या है, ये एंजाइटी बिल्कुल नॉर्मल होता है। Anxiety disorder comprise a group of conditions that share a key feature of excessive anxiety with ensure behavioral, emotional, cognitive and physiological response. तो ये already discuss कर चुके हैं। Clients suffer from anxiety disorder can demonstrate unusual behavior, और जिस client को anxiety होता है तो वो unusual behavior जो है करता है, such as panic without reason, कोई reason नहीं है और फिर भी जो है वो परेशान है, panic में है। अनवारंटेड फेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एक चीज से जो है मतलब वो डर रहा है, लेकिन अनवारंटेड क्या, जिसका इख्तियार इजाजत ना हो। एक चीज है, नॉर्मल है, इससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये बंदा जो है इससे डरता है, तो ये क्या है, अनवारंटेड फेयर्स है। और लाइफ कंडीशन है जो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बंदा जो है इससे डर लगता है। अनकंट्रोलेबल रिपीटेटिव एक्शंस, और वो ऐसे एक्शंस करते हैं, ऐसे रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल एक्शंस जो इसके मतलब इख्तियार नहीं है इसके पास, ताकि वो इसको स्टॉप कर सके। री एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, और इसके लाइफ में जो है जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुआ है इसके साथ, इसके फैमिली में कोई जो है इसका डेथ हुई है, लव्ड वन की डेथ हुई है, या कोई डिसास्टर हुआ है एनवायरमेंटल की वजह से, कुछ मतलब अर्थक्वेक की वजह से, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, इसको री एक्सपीरियंस करता है, दोबारा जो है इसको याद करता है। और अनएक्सप्लेनेबल और ओवरवेलमिंग वरी, ये क्या होता है, अनएक्सप्लेनेबल, अपने जो मसले मसाइल होते हैं ना, ये जो उसके बेहद डर लगता है उसे, बेहद परेशान है, तो इसको वो एक्सप्लेनेबल होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। द एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, वो मुख्तलिफ किस्म के सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस जो है एक्सपीरियंस का। डिस्ट्रेस क्या होता है, एक है यू स्ट्रेस जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, इंसान को मोटिवेट करता है, एक है डिस्ट्रेस जो इंसान को खराब करता है, खफा करता है, तो इस तरह की वो एक्सपीरियंस करता है ओवर टाइम के साथ साथ। एंड डिसऑर्डर सिग्निफिकेंटली इम्पेयर देयर डेली रूटीन्स, और ये एंजाइटी क्या करता है, इंसान के जो डेली रूटीन होता है, काम शाम होता है, घर जाना है, घर में कोई काम है, फैमिली के साथ मिलना है, और अपने जॉब पे जो है काम करना है, तो वो इंसान जो है सही से नहीं कर सकता। सोशल लाइफ, इंसान किसी से मिलता है अपने फ्रेंड से, वो भी नहीं कर सकता। एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग होता है, जॉब वगैरह है, कॉलेज जाना है, जो कुछ भी है, तो वो सही से नहीं कर सकता है। Anxiety causes uncomfortable cognitive और psychomotor and physiologic responses, और ये जो एंजाइटी के जो काजेज है वो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल कॉग्निटिव भी हो सकते हैं, साइकोमोटर भी हो सकते हैं, और फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी विद लॉजिकल थॉट्स, इसके जो लॉजिकल थॉट्स है, जो ख्यालात है और जो थिंकिंग है, वो अच्छे से जो है नहीं कर सकता, इसमें डिफ़िकल्टी होता है। इंक्रीजिंगली एजिटेटेड, और ये जो है जो मतलब एजिटेटेड होता है। एजिटेशन क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ एंजाइटी और एक्साइटमेंट। ओके, तो ये होता है इंसान को। और मोटर एक्टिविटी एंड एलिवेटेड वाइटल साइंस, और इसके जो वाइटल साइंस है वो एलिवेटेड होता है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में जो है डिस्कस किया।
Responses to anxiety can cause in maladaptive behavior, such as tension, headache, fan syndrome, and stress-related response that reduce the efficiency of the immune system. और बाज़ लोग जो हैं एंजाइटी को रिस्पॉन्स देते हैं लेकिन माल अडेप्टिव बिहेवियर्स के साथ। माल अडेप्टिव बिहेवियर्स में क्या होता है? एक है अडेप्टिव बिहेवियर्स। आपने ऐसे बिहेवियर शो करना है जिससे आपकी एंजाइटी को जो रिस्पॉन्स मिले वो सही मिले, ओके? लेकिन एक है माल अडेप्टिव। माल अडेप्टिव ऐसा होता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। इसमें बंदे को हेडेक होता है और पेन सिंड्रोम होता है। इंसान को पेन नहीं है लेकिन वो समझता है कि मुझे पेन है, ओके? एंड स्ट्रेस रिलेटेड रिस्पॉन्स, इंसान को स्ट्रेस होता है दैट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है, ओके? पीपल कैन कम्युनिकेट एंजाइटी टू अदर बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि इंसान जो है एंजाइटी को लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, वर्बली भी, ठीक है? इंसान जो वर्बली बात कर रहा है इससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो है इसे क्या है, एंजाइटी है। नॉन वर्बली भी हो सकते हैं, ओके? अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पीपल कैन कंट्रीब्यूट एंजाइटी टू अदर्स वर्बली और नॉन वर्बली, तो आपने बोथ ऑप्शन जो है लगानी है, ओके? लेवल ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी की मुख्तलिफ किस्म के 4 लेवल्स हैं। एंजाइटी हैज़ बोथ हेल्थी एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स depending on its degree and duration as well as on how well the person copes with it. Anxiety has 4 levels: mild, moderate, severe and panic. Anxiety के 4 levels है, moderate है, mild है, severe है and panic है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। माइल्ड एंजाइटी क्या होती है? माइल्ड एंजाइटी इज a sensation that something is different and wants special attention. ये हमारे पास ऐसे सेंसेशन होते हैं जिसमें इंसान जो है क्या होता है, वांट स्पेशल अटेंशन। वांट क्या होता है? जो इंसान जो है इसके पास इख्तियार नहीं होता है, वो स्पेशल अटेंशन एक चीज़ को दे रहा है। एक चीज़ को मतलब दिमाग पे ले रहा है, दिल पे ले रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है नॉर्मल है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी इसके इख्तियार के बगैर वो किसी चीज़ को जो है स्पेशल अटेंशन दे रहा है। सिंसियर स्टिमुलेशन इसमें होता है, ज़्यादा होता है इसमें, एंड हेल्प द पर्सन फोकस अटेंशन टू लर्न। और बंदा जो है किसी चीज़ पे हद से ज़्यादा जो है अटेंशन दे रहा है ताकि वो सीखे, इससे सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, थिंकिंग करे, एक्ट्स एक काम करे, फील करे एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद को किसी मुसीबत से जो है प्रोटेक्ट करे या दूसरों को जो है प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हमारे पास क्या है, ये माइल्ड एंजाइटी है। और ये क्या है, ये हमारे पास ये बिल्कुल ज़रूरी है इंसान के लाइफ के लिए, ताकि इससे उसको मोटिवेशन मिल जाए और इसके लाइफ जो है अच्छे से गुजर जाए, ताकि वो अपने काम के साथ जो है जिम्मेदार हो। माइल्ड एंजाइटी ऑफ्टन मोटिवेट पीपल, ये लोगों को जो है मोटिवेट करता है टू मेक चेंजेस और टू इंगेज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। इसमें बंदा जो है गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ में जो है एंगेज होता है। और ये क्या होता है, इंसान के लाइफ को जो है चेंज करता है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन होती है कि आपने ये काम करना है, इंसान के साथ फिक्र होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो एग्जांपल दिया है, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन स्टडिंग फॉर एन एग्जाम। इस अगर एक बंदे को अगर बंदे के एग्जाम है तो वो जो है क्या करता है, मतलब जो वो स्टडी करता है। कल मेरा पेपर है तो उसको माइल्ड एंजाइटी होता है, तो इसको फिक्र होता है, वो स्टडी के लिए मतलब अपने स्टडी पे फोकस करता है। इसके बाद हमारे पास है मॉडरेट एंजाइटी। तो मॉडरेट एंजाइटी में क्या होता है, मॉडरेट एंजाइटी इज द डिस्टर्बिंग फीलिंग्स दैट समथिंग इज डिफाइंटली रॉन्ग। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होता है और इंसान जो है डिफरेंटली रॉन्ग जो है वो क्या करता है, फील करता है कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, रॉन्ग हो रहा है। द पर्सन बिकम नर्वस और एजिटेटेड। इसमें बंदा जो है क्या होता है, नर्वस होता है, खौफजदा होता है और एजिटेटेड होता है। एजिटेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट। इंसान जो है एंजाइटी में होता है और नर्वस एक्साइटमेंट इसको होता है, ओके? इन मॉडरेट एंजाइटी द पर्सन कैन स्टिल प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें बंदा जो है अपना जो इसकी जो इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल सही होता है। सॉल्व प्रॉब्लम, इंसान अपने जो डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करता है। एंड लर्न न्यू थिंग्स, और न्यू न्यू चीज़ें जो है वो सीख रहा है। एंड असिस्टेंस फ्रॉम अदर। लेकिन एक बात ज़रूरी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्या होता है, इसमें बंदा जो है असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, लोगों से जो है वो मतलब खुद को जो है लोगों के साथ जो है मतलब ये लोगों पे डिपेंड होता है, ओके? असिस्टेंस फ्रॉम अदर, दूसरों से जो है वो मदद लेता है मॉडरेट एंजाइटी में।
ही और शी हैज़ डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली जो है वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन होता है, इसके साथ कोई और बंदा जो है होना चाहिए, बट कैन रिडायरेक्टेड टू द टॉपिक, और इसका जो टॉपिक है, इसका जो काम है वो इसके साथ रिडायरेक्ट होता है, इसके जो तवज्जो होता है ना वो इससे हटता है। For example, the nurse might to be giving pre-operative instructions to a client who is anxious about the upcoming surgical procedure. As the nurse is teaching the client, attention wander, but the nurse can regain the client attention and direct him or her back to the task at hand. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, इसके सर्जरी होने वाला है, ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन जब नर्स इसको दे रहा है तो ये पेशेंट इतना जो है एंजियस है, इतना वो डरा हुआ है कि सर्जिकल प्रोसीजर से कि आने मेरे साथ आगे मेरे साथ क्या होगा, तो वो नर्स की बात पे अटेंशन नहीं दे रहा है, इसकी जो अटेंशन है क्लाइंट की वो वंडर होता है, तो नर्स बार बार इसकी जो अटेंशन है वो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना इसी पे करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंसान की जो अटेंशन होता है क्लाइंट की वो वंडर होता है, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। इसके बाद है सिवियर एंजाइटी एंड पैनिक। Severe anxiety and panic, more primitive survival still take over defensive response ensure and cognitive skill decrease significantly। इसमें इंसान की जो cognitive skill होता है ना, सोच समझ है, वो इसमें डिक्रीज होता है severe and panic anxiety में। ओके, और डिफेंसिव रिस्पॉन्स इंश्योर, इसमें बंदा जो है अपने जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स है वो इंश्योर करता है कि अगर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये काम हुआ है, मेरे साथ ये गलती हुआ है, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, मैंने इसको डील करना है। ओके, मैं इसको कैसे जो है रिस्पॉन्स दूंगा, मेरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मैं कैसे यूज करूं, तो इसको बंदा इंश्योर करता है, और इसमें बंदा जो है क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियसली जो है बंदा जो है काम करता है। A person with severe anxiety has trouble thinking and reasoning। इसमें बंदा जो है severe anxiety में क्या होता है, इंसान की जो थिंकिंग है वो भी अच्छे से नहीं कर सकता है, मुसीबत से भरी हुई होता है, एंड रीजनिंग, और बंदा जो है बहस जो है मतलब वो भी सही से नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो फिर हद से ज़्यादा करता है। मसल टाइटन एंड वाइटल साइन इंक्रीज, इंसान के जो वाइटल साइन है वो भी इंक्रीज होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मसल जो है इंसान के टाइट होता है क्लाइंट की। द पर्सन पेसेस इट रेस्टलेस, इंसान जो है बेचैन होता है, इरिटेबल, ज़्यादा गुस्सा आता है, जल्दी जो है खफा होता है, एंड एंग्री, उसको गुस्सा आता है। आर यूज अदर सिमिलर इमोशनल साइकोमोटर मीन्स टू रिलीज टेंशन, और मुख्तलिफ किस्म के जो है इमोशनल साइकोमोटर मतलब काम करता है, बिहेवियर करता है, इससे जो इसका जो टेंशन है वो रिलीज हो। एंड पैनिक, और जो पैनिक एंजाइटी होता है, द इमोशनल साइकोमोटर रिलम प्रीडोमिनेंट विद accompanying फ्लाइट और फाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। इसमें या बंदा जो है पैनिक में फ्लाइट फाइट में होता है, या इंसान जो है फ्रीज रिस्पॉन्स में होता है, किसी को जवाब तक नहीं देता है। क्यों? एड्रेनलिन सर्ज ग्रेटली इंक्रीज वाइटल साइंस, इसमें एड्रेनलिन ज़्यादा जो है वो रिलीज हुआ है, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हुआ है, और इससे इंसान के जो क्लाइंट के जो वाइटल साइंस है वो इंक्रीज होता है। प्यूपल एनलार्ज टू लेट इन मोर लाइट, और प्यूपल जो है इसमें एनलार्ज होता है, एंड द ओनली कॉग्निटिव प्रोसेस फोकस ऑन द पर्सन डिफेंस। ओके, और इंसान की जो पर्सन डिफेंस है वो ओनली कॉग्निटिव प्रोसेस जो है इस पे फोकस करता है। वर्किंग विद एनजीएस क्लाइंट्स, जो एनजीएस क्लाइंट है जिसको एंजाइटी है, इसके साथ आपने वर्किंग करना है तो क्या करोगे? नर्स एनकाउंटर एनजीएस क्लाइंट एंड फैमिलीज इन ए वाइड variety of situations such as before surgery and in emergency department and intensive care units, offices and clinics। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले क्या करना है, द नर्स मस्ट असेस द पर्सन एंजाइटी लेवल। नर्स ने क्या करना है सबसे पहले, पर क्लाइंट्स की जो एंजाइटी लेवल है वो इसने जो है देखनी है। अगर माइल्ड है तो ये तो मोटिवेटिव है, ठीक है, अगर मॉडरेट है तो इसके लिए अलग ट्रीटमेंट, अगर सीवियर पैनिक है अलग ट्रीटमेंट। ओके, बिकॉज डिटरमाइंस व्हाट इंटरवेंशन आर लाइकली टू बी इफेक्टिव, कैसे इंटरवेंशन आप इसके लिए देंगे, कौन से इंटरवेंशन इसके लिए इफेक्टिव हो। माइल्ड एंजाइटी इज असिस्ट टू द क्लाइंट एंड रिक्वायर नो डायरेक्ट इंटरवेंशन। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वो एंजाइटी के कौन से टाइप है जिसके लिए नो डायरेक्टेड इंटरवेंशन, के लिए इंटरवेंशन जो है ज़रूरी नहीं है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ गया था हमारे पेपर में 2025 पेशावर सिल रीजन वाले। पीपल विद माइल्ड एंजाइटी कैन लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइल्ड
एंजाइटी होता है इसमें बंदा जो है क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है और अपने जो प्रॉब्लम्स है डेली लाइफ उसको सॉल्व करता है। एंड और इवन ईगर फॉर इन्फॉर्मेशन, इसमें बंदा जो है मुख्तलिफ किस्म के इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करता है, इसको गेन करता है। टीचिंग कैन बी वेरी इफेक्टिव व्हेन द क्लाइंट इज माइल्ड एंजाइटी। अगर माइल्ड एंजाइटी क्लाइंट को हो तो इसके लिए टीचिंग जो है वेरी इफेक्टिव होता है। जब आप इसको टीच करते हैं ना तो वो अच्छे से जो है गेन करता है। एंड मॉडरेट एंजाइटी, the nurse must be certain that the client is following what the nurse is saying. इसमें जो मॉडरेट एंजाइटी है इसमें नर्स क्या करता है, जो बात करता है तो क्लाइंट जो है नर्स की बात को मतलब सुनता है लेकिन पूरे अटेंशन के साथ नहीं, इसको अपना जो है फिक्र होता है कि आगे जो है क्या होने वाला है मेरे साथ। द क्लाइंट अटेंशन कैन वाइडर, इसमें क्लाइंट की जो अटेंशन है वो वाइडर होता है। कौन से एंजाइटी लेवल में? मॉडरेट में, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड ही और शी में हैव सम डिफिकल्टी कंसंट्रेटेड ओवर टाइम, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मतलब टाइम के साथ साथ जो है वो डिफिकल्टी में जाता है और वो अच्छे से एक काम पे नहीं होता है, वो रिडायरेक्टेड होता है। बार बार जो है नर्स इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसको याद दिलाता है कि आपने मेरी बात जो है सुननी है। स्पीक इन शॉर्ट, और नर्स को चाहिए कि वो मतलब इसको शॉर्ट बात करे, सिंपल करे। इजी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस इज इफेक्टिव, ऐसे सेंटेंस जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। The nurse must stop to ensure that the client is still taking information correctly. The nurse may need to redirect the client back to the topic if the client goes off on a unrelated tangents. अगर पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है किसी और बात में घुसी हुई है तो नर्स ने इसके जो अटेंशन है वो अपने तरफ जो है दिलानी है। ओके, तो इस सिंपल स्लाइड से आप अगर इसको रीड करें तो आप खुद भी समझ आ जाएगी। When anxiety becomes severe, जब anxiety severe हो, the client no longer can pay attention or take in information. इंसान फिर जो क्लाइंट होता है ना, फिर वो नर्स की बात पे तवज्जो देता ही नहीं, इसको नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है या क्या हुआ है। The nurse goal must be to lower the person anxiety level to moderate or mild before proceeding with anything else. It is essential to remain with the person because anxiety is likely to worsen if he or she is left alone. और जिस बंदे को एंजाइटी हो तो आपने इसको अकेला जो है, एलोन जो है नहीं रखना है। क्यों? इसकी जो एंजाइटी लेवल है वो और भी जो है बढ़ सकता है और इस क्लाइंट को जो है ज़्यादा ख़राब कर सकता है, वर्जन कर सकता है। टॉकिंग टू द क्लाइंट इन ए लो, क्लेम एंड सूथिंग वॉइस कैन हेल्प, और आपने जो है ऐसे लो अंदाज में बात करना है, स्लो, क्लेम, जो कूल बात है। सूथिंग, सूथिंग क्या मतलब है? सुकून वाली बात आपने करना है ताकि पेशेंट को हेल्प मिल सके। इफ द क्लाइंट कैन नॉट सिट स्टिल, वॉकिंग विद हिम और हर वाइल टॉकिंग कैन बी इफेक्टिव। अगर पेशेंट जो है मतलब नहीं बैठता तो फिर आपने इसके साथ वॉक करना है और इसके साथ जो है अपने टॉकिंग करना है, बात करनी है इफेक्टिवली। ओके, तो ये जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग पैनिक लेवल एंजाइटी, अगर पैनिक लेवल एंजाइटी है, द पर्सन सेफ्ट इन द प्राइमरी कंसर्न। आप जो नर्स है, आपके जो प्राइमरी कंसर्न है वो क्या होता है? सेफ्टी प्रोवाइड करना है उसकी। ओके, ताकि वो न खुद को नुकसान पहुंचा सके न किसी दूसरे को। क्यों? पैनिक में इंसान वायलेंट होता है, खुद को भी नुकसान दे सकता है, दूसरों को भी नुकसान दे सकता है। ओके, तो माइल्ड जो होता है इसके लिए अपना, आपने इसके लिए क्या करना था, जहन पे आप ज़रा बोझ डालें और याद रखिए इसमें आपने क्या करना है, मस्ट असेस द पर्सन एंजाइटी लेवल। इसमें क्या, नो डायरेक्टेड इंटरवेंशन, आपने इंटरवेंशन जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं थी। फिर सेकेंडरी के लिए क्या किया आपने, अब थर्ड के लिए जो सेवियर है इसके लिए क्या किया, फिर इसके बाद जो पैनिक लेवल एंजाइटी है इसमें आपने क्या किया, तो इसमें आपने सेफ्टी जो है प्रोवाइड करना है। ही और शी कैन नॉट परसीव पोटेंशियल हार्म एंड मे हैव नो कैपेसिटी फॉर रैशनल थॉट्स, क्योंकि वो रैशनल थॉट्स इसके नहीं है, वो सही से नहीं सोच रहा, तो इसके इख्तियार में नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। द नर्स मस्ट कीप टॉकिंग टू द पर्सन इन ए कंफर्टेबल मैनर, नर्स ने इसके साथ बात करनी है लेकिन मैनर के साथ, अखलाक के साथ। इवन तो थ्रो दी क्लाइंट कैन नॉट प्रोसेस व्हाट द नर्स इज से, बेशक क्लाइंट नहीं समझता कि नर्स क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी नर्स ने क्या करना है, अखलाक के साथ बात करना है। गोइंग टू ए स्मॉल क्वाइट एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, स्मॉल एनवायरनमेंट, क्वाइट एनवायरनमेंट जिसमें कोई शोर ना हो, एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट जिसमें कोई स्टिमुलेशन ना हो, may हेल्प टू रिड्यूस एंजाइटी, ताकि क्लाइंट की जो एंजाइटी लेवल है वो रिड्यूस हो जाए।
The nurse should remain with the client until the panic recedes. Panic level anxiety is not sustained indefinitely but can last from 5 to 30 minutes. ये जो पैनिक एंजाइटी है वो 15 टू 30 मिनट हो सकते हैं. ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए. ओके, एंजाइटी लेवल, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. अब हमने जो एंजाइटी के लेवल हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, पैनिक है, इसी के लेवल्स हमने डिस्कस करनी है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के साथ और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के साथ. ओके, तो ये हमारे पास है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. माइल्ड के लिए वाइड परसेप्चुअल फील्ड, इसमें बंदे के जो परसेप्चुअल फील्ड है वो बिल्कुल वाइड होता है. ओके, वो हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को जो है सुन रहा है, हर चीज़ पे जो है अटेंशन दे रहा है. शार्प सेंसेस, इसके जो सेंसेस है वो बिल्कुल शार्प होता है. कल एग्जाम है, आज इसको माइल्ड एंजाइटी है, तो इसके जो सेंसेस है वो बिल्कुल शार्प होता है, हर चीज़ को पैक करता है. ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो गेन करे नॉलेज को और अपना काम जो है वो करे. इसके बाद इंक्रीज मोटिवेशन, इसकी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है. इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें बंदा जो अपने प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है. इंक्रीज लर्निंग एबिलिटी इसमें इंक्रीज होता है. इन इरिटेबिलिटी, लेकिन एक बात याद रहे, इसमें इरिटेबिलिटी भी होता है, जल्दी जो है वो खफा होता है. ठीक है, तो जल्दी जो है इसको गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या है, इरिटेबिलिटी है. तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है, ये बात याद रखना. ओके, अब फिजियोलॉजिकल हम देखते हैं. रेस्टलेसनेस, बेचैनी होता है, बेआरामी होता है. फेट ये भी बेआरामी होता है. जीआई बटरफ्लाइज, और वो ऐसे महसूस करता है कि इसके जो इंटेस्टाइन है, इसके जो स्टमक है, इसमें बटरफ्लाई जो है वो क्या करता है, वो फ्लाई करता है. डिफिकल्टी स्लीपिंग, इसकी जो स्लीपिंग है वो डिफिकल्टी होता है. हाइपर सेंसिटिविटी टू नॉइज, और जब कोई मतलब नॉइस होता है, जो पॉल्यूशन होता है, इसी को हाइपर सेंसिटिव होता है. ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है. ओके, मॉडरेट. अब मॉडरेट के लिए हमने जो है डिस्कस करनी है. इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, परसेप्चुअल फील्ड नैरोड टू इमीडिएट टास्क. इसमें जो बंदे के जो परसेप्चुअल फील्ड है वो बिल्कुल नैरोड होता है. ओके, एक चीज़ पे इसमें फोकस होता है. आपको पता भी है मॉडरेट में क्या होता है, नर्स बात कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्लाइंट को, और क्लाइंट अपने सर्जरी के बारे में सोचता है. ओके, इसको डर लगता है कि मेरे साथ क्या होगा, और नर्स बार बार इसके जो मतलब अटेंशन है वो अपने तरफ जो है दिलाता है. ओके, तो इसमें क्या होता है, परसेप्चुअल फील्ड नैरोड टू इमीडिएट टास्क. सेलेक्टिव अटेंटिव, वो सेलेक्टिव चीज़ों पे जो है अटेंशन दे रहा है. लाइक अपने जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, इसके बारे में सोचता है, ये नहीं देखता कि और लोगों के साथ क्या होता है. कैन नॉट कंटेंट थॉट्स और इवेंट्स इंडिपेंडेंटली, और बंदा जो है मतलब इसके जो थॉट्स है वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, कभी एक जगह जो है इसके सोच जा रहा है, कभी दूसरी जगह थिंकिंग कर रहा है, इवन इंडिपेंडेंटली. लेकिन इंडिपेंडेंटली ये बिल्कुल भी एक बात की जो है समझ उसको नहीं आ सकता. बार बार जो है दूसरे बंदे के जो है इसको ज़रूरत होते हैं एक असिस्टेंट की, चाहे इसके बच्चे हो, इसके बाप हो, इसके माँ हो, इसकी वाइफ हो, जो भी हो. इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमेटिज्म, और इसमें जो है गैर इरादी हरकतें होती हैं, ऑटोमेटिज्म होता है इसमें. तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमेटिज्म इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है. ओके, तो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है. अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होता है, मसल टेंशन होता है. ओके, डिपोरेसिस होता है. तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि एंजाइटी की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है मॉडरेट में, तो वो डिपोरेसिस माइल्ड में, मॉडरेट में होता है. ओके, फंडिंग पल्स होता है, हेडेक होता है इसमें. ओके, और ये ऑलरेडी 2023 पेपर में भी आ चुका था. ड्राई माउथ, हाई वॉइस पिच होता है इसमें. फास्ट रेट ऑफ स्पीच, बंदा जो है जल्दी से बात करता है, फास्ट. जीआई अपसेट होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा जो है यूरिन जो है पास करता है. ओके, तो ये जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको रीड भी करें तो आप लोगों को कोई मसला ना हो एग्जाम में. ये सिवियर है. सिवियर में परसेप्चुअल फील्ड रिड्यूस टू वन डिटेल और स्कैटर्ड डिटेल्स. इसमें जो है परसेप्चुअल फील्ड और भी जो है रिड्यूस होता है. कैन नॉट कंप्लीट टास्क, अपने जो डेली टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर सकता है. कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम और लर्न इफेक्टिवली, न कुछ सीखता है न कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. बिहेवियर गियर टूवर्ड और
anxiety relief and is usually ineffective, does not respond to reduction feeling, avid dread or हॉरर क्राइसिस। ओके, तो ये सब जो है इसमें होता है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हम रसूम रिवाज से मुतालिक जो कुछ भी होता है, तो ये क्या होता है, ये वाला जो है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होता है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, सिवियर हेडेक होता है, नाजी वोमिटिंग, डायरिया, ट्रेबलिंग और रिजिड स्टेंस होता है इसको, और वर्टिगो, पेल और ट्रेकार्डिया है, चेस्ट पेन है। तो ये ट्रेकार्डिया जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए ये सिवियर में होता है। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए जो रिजिड स्टेंस होता है। ओके, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। और जो पैनिक होता है तो ये परसेप्चुअल फील रिड्यूस टू फोकस ऑन सेल्फ। इसमें बंदा जो है सिर्फ सेल्फ पे फोकस करता है कि मेरे साथ क्या होगा, दूसरों के बारे में ही नहीं सोच रहा है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए पैनिक में ऐसा होता है। ओके, कैन नॉट प्रोसेस एनवायरनमेंट स्टिमुलस और डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, लॉस ऑफ रैशनल थॉट्स। इसमें जो बंदा जो है रैशनल थॉट्स नहीं कर सकता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज पोटेंशियल डेंजर और कैन नॉट कम्युनिकेट वर्बली बंदा जो है बात नहीं कर सकते। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए पॉसिबल डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि इसमें पॉसिबल डिल्यूजन हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, मे बी सुसाइडल, और इसमें इंसान जो है सुसाइडल हो सकता है, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल अटेम्प्ट्स। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट्स। ओके, और फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, मैं बोर्ड एंड रन, और इसमें बंदा जो है बिल्कुल बोर्ड होता है और रनिंग करता है, और टोटली इमोबल एंड म्यूट, डायलेटेड प्यूपल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड पल्स, फाइट और फ्लाइट फ्रीज। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है। टाइप ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। इसमें एगोराफोबिया है विद और विदाउट पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबियाज है, सोशल फोबियाज है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसके अलावा हमारे पास जो है एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू ए जनरल मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, अदर जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और फीडिंग एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर ऑफ इंसोम्निया है। तो ये सब जो है हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी लॉन्ग भी है। तो चले देखते हैं कि 4 पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं, 3 पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं, 2 में कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। ओके, और ये हमारे पास जो फोबियाज होते हैं ना, तो फोबियाज में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। ओके, जो सिर्फ केम्यू पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, और एग्ज़ाम के लिए जो एनक्लेक्स है या हमारे पास जितनी भी एग्ज़ाम है, एनटीएस है, ओटीएस है, जेटीएस है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंस है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में वो आ चुके हैं। तो इसमें एकोराफोबिया है। ओके, जिस बंदे को जो है हाइट से डर लगता है, एल्गोफोबिया है जो पेन से डर लगता है उसे। ओके, और एस्ट्रोफोबिया होता है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग। तो ये एमसीक्यू तो ऑलरेडी 2023 पेपर इमेजिन में आ चुका है। ओके, और क्लस्ट्रोफोबिया होता है बंदा जो है इनक्लोज प्लेस से जो है डर लगता है उसको, और हाइड्रोफोबिया वाटर से फोबिया होता है, मोनोफोबिया बीइंग एलोन, इंसान अकेला जो है मतलब फोबिया होता है अकेलापन से। ओके, माइसोफोबिया है कंटामिनेशन ऑफ जर्म्स, और नाइक्टोफोबिया है डार्कनेस से जो है डर लगता है बंदे को, अचलोफोबिया है क्राउड से बंदे को जो है डर लगता है, पैथोफोबिया है डिजीज से डर लगता है, पायरोफोबिया है फायर से डर लगता है, जूफोबिया एनिमल्स और सम पार्टिकुलर एनिमल जो है इससे डर लगता है। तो ये सब जो है हमारे पास क्या होता है, ओसीडी फोबियाज है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आप याद रखिए, हमारे पास 2 चीज़ें साइकेट्री में होते हैं। एक है साइकोसिस, तो साइकोसिस तो ऑलरेडी हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास है न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस का जो सिम्टम है हमारे पास वो है एंजाइटी। एंजाइटी एक सिम्टम है। ओके, ये बात याद रखिए, एंजाइटी हमारे पास एक सिम्टम है न्यूरोसिस की। और न्यूरोसिस के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक हमारे पास फोबियाज है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है। ओके, ये पर्सनालिटी क्लस्टर सी में भी फॉल करता है, यहाँ न्यूरोसिस में भी जो है होता है। ओके, और एक हमारे पास है फोबियाज। फोबियाज की पेयर भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे जो चैप्टर है इसी में हम डिस्कस करते हैं। तो कल तक जो है खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।